नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। बढ़ते प्रदूषण के बीच आई अहम खबर, दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में लग सकती है ऑनलाइन क्लास। दिल्ली एनसीआर में सभी खनन और संबंधित गतिविधियों को बंद करना और पूरे एनसीआर में निर्माण और विनिर्माण गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही राज्य सरकार एनसीआर में 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूलों में ऑनलाइन क्लास का निर्णय ले सकती है। आपको बता दें कि दिसंबर के महीने में भी GRAP 3 के तहत प्रतिबंध लागू करने की घोषणा की गई थी, हालांकि इसे बाद में हटा दिया गया था। दिल्ली पुलिस के 6 शहीद जवानों के परिवारों को 1-1 करोड़ की सम्मान राशि देगी दिल्ली सरकार। ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले दिल्ली के 6 शहीद जवानों के परिवारों को दिल्ली सरकार 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देगी। यह राशि दिल्ली पुलिस के ASI ओम प्रकाश और ASI राधेश्याम, भारतीय सेना में तैनात मेजर रघुनाथ और कैप्टन जयंत जोशी, दिल्ली सिविल डिफेंस कर्मी पुनीत गुप्ता और फायर ऑपरेटर प्रवीर कुमार के परिवार को दी जाएगी। इस संबंध में राजस्व विभाग से मिले प्रस्ताव को CM अरविंद केजरीवाल ने मंजूरी दे दी है। रामलला के दर्शन करने जाएंगे CM अरविंद केजरीवाल, निमंत्रण पर दिया ये जवाब। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भगवान रामलला के दर्शन करने जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बुधवार को कहा कि मैं अपने परिवार के साथ अयोध्या भगवान राम के दर्शन करने जाऊंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ 22 जनवरी के बाद अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन करने जाएंगे। केजरीवाल के बंगला बनाने में नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट मिलने पर NGT सख्त। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने CM हाउस के निर्माण में नियमों का उल्लंघन के मामले में दिल्ली सरकार और PWD विभाग पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। NGT ने यह कार्रवाई आप सरकार के समय पर जवाब दाखिल न करने के चलते की है। 66 स्थानों से होकर गुजरेगी आस्था स्पेशल ट्रेन, कराएगी रामलला के दर्शन। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन भारतीय रेलवे खास ट्रेन शुरू करने जा रही है। इस खास ट्रेन का नाम आस्था स्पेशल रखा गया है। भारतीय रेलवे राम मंदिर के उद्घाटन के बाद तीर्थयात्रियों को अयोध्या लाने के लिए खास तैयारी की है। भारतीय रेलवे ने कहा है कि देश भर में 66 स्थानों से आस्था स्पेशल के रूप में विशेष ट्रेनें शुरू की जाएंगी। इन ट्रेनों का संचालन 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साथ शुरू होगा। दिल्ली के शिक्षकों ने मंत्री आतिशी को क्यों लिखी भावुक कर देने वाली चिट्ठी। दिल्ली डेमोक्रेटिक टीचर्स फोरम ने बुधवार को शिक्षा मंत्री आतिशी को पत्र लिखकर शहर के सरकारी स्कूलों में काम करने वाले अतिथि शिक्षकों के वेतन में संशोधन का अनुरोध किया है। पत्र में कहा गया है कि अधिकांश अतिथि शिक्षक काफी लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनके पास आय के वैकल्पिक स्रोत नहीं है, इसलिए उन्हें उचित वेतन दिया जाना चाहिए। पत्र में कहा गया है कि अतिथि शिक्षक शिक्षा निदेशालय के शिक्षण समुदाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और दक्षता के साथ निभा रहे हैं। पेट्रोल डीजल 10 रुपए होगा सस्ता। सरकारी तेल कंपनियों ने दिसंबर तिमाही में जबरदस्त मुनाफा कमाया है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के लगातार सस्ता होने से अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में तेल कंपनियों का अनुमानित आंकड़ा 75,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच सकता है। इस बीच हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल 10 रुपए तक सस्ता कर सकती हैं। अप्रैल 2022 के बाद से पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं आया है। हमले के बाद बौखलाया पाकिस्तान, ईरान से अपने राजदूत को बुलाया वापस। पाकिस्तान में आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों पर ईरान की एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान बौखला गया है। हमले के बाद पाकिस्तान ने ईरान में मौजूद अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने कहा है कि ईरानी राजदूत को देश छोड़कर जाना होगा। आने वाले दिनों में होने वाली उच्च स्तरीय बैठकों को भी रद्द कर दिया गया है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप को असदुद्दीन ओवैसी ने बताया RSS का छोटा रिचार्ज। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के पहले बयानबाजी का दौर जारी है। इस बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है, जिस पर लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उन्होंने लिखा कि RSS के छोटा रिचार्ज ने फैसला लिया है कि दिल्ली की हर विधानसभा क्षेत्र में हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा। ये फैसला 22 जनवरी के उद्घाटन की वजह से लिया गया। उनके इस बयान पर दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी विधायक सौरभ भारद्वाज ने प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत दिल्ली से 27वीं ट्रेन रवाना।
मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत बुधवार को 87वीं ट्रेन दिल्ली के हमारे बुजुर्गों को लेकर श्री द्वारकाधीश के लिए रवाना हुई। इस अवसर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रस्थान करते समय बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों से मुलाकात की। दिल्ली में घने कोहरे के कारण 120 उड़ानें प्रभावित। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे का डबल अटैक देखा जा रहा है। दिल्ली में बुधवार को सुबह न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सीजन के औसत तापमान से 4 डिग्री कम है। इससे उड़ानें प्रभावित हुई। घने कोहरे के कारण इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लगभग 120 उड़ानों में देरी हुई। दिल्ली एयरपोर्ट पर घने कोहरे के कारण उड़ानें प्रभावित होने के मसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस सांसद शशि थरूर सोशल मीडिया पर आपस में उलझते नजर आए। दिल्ली में बर्फीली हवाओं से बड़ी ठिठुरन, अभी 3 दिन और सताएगा कोहरा। दिल्ली में बीते 5 दिनों से लगातार चल रही शीतलहर से बुधवार को हल्की राहत मिली। दिल्ली के न्यूनतम तापमान में लगभग 2 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिली। बीते 5 दिनों से जहां तापमान 3.3 डिग्री से 3.9 डिग्री के बीच बना हुआ था, तो वहीं बुधवार को न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री दर्ज किया गया है। यह सामान्य से 2 डिग्री कम है। अगले कुछ दिनों तक न्यूनतम तापमान 5 से 6 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। 7 साल की बच्ची पर बुलडॉग का हमला, हालत गंभीर। दिल्ली में पिछले कुछ समय से डॉग बाइट के मामले बढ़े हैं। ऐसी कई घटनाएं हुई जो बेहद खौफनाक है। अब ऐसा ही एक मामला दिल्ली के रोहिणी इलाके से सामने आया है। अमेरिकन बुलडॉग ने 7 साल की एक बच्ची को बुरी तरह काट लिया। बच्ची अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। बच्ची के परिवार वालों का आरोप है कि कुत्ते ने उसे बुरी तरह नोच लिया। बच्ची की आंख, हाथ, पीठ और चेहरे पर गंभीर चोट लगी है। बिना नेट के फोन में चलेगा टीवी, जल्द शुरू होगा D2M। डायरेक्ट टू मोबाइल का पायलट प्रोजेक्ट जल्द शुरू हो सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भारत के 19 शहरों में इस प्रोजेक्ट का पायलट रन जल्द शुरू कर सकती है। D2M में मल्टीमीडिया कंटेंट बिना डेटा के ब्रॉडकास्ट होता है और फ्री में आप अपने मोबाइल पर लाइव टीवी, मूवीज आदि देख सकते हैं। फिलहाल टेलीकॉम कंपनियां इसका विरोध कर रही हैं क्योंकि उनके सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस में घाटा होगा। रोहित शर्मा ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में जड़ा 5वां शतक। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। रोहित ने अफगानिस्तान के खिलाफ T20 इंटरनेशनल करियर का 5वां शतक जड़ा। बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में रोहित ने अफगानिस्तान के गेंदबाजों की जमकर खबर ली। 14 महीने बाद T20 इंटरनेशनल में वापसी कर रहे रोहित ने चिन्नास्वामी में चौकों और छक्कों की बरसात कर दी। वह T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बन गए हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।